जाटलैंड में इनेलो बसपा का विजय पंचायत और चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया और यह सभा स्थल जींद उचाना में गल्ला मंडी में मनाया गया, जिसमें अपार भीड़ एकत्र हुई थी। इसमें इनेलो के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और उनके समर्थक, उसी तरह बसपा के पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता, उसके समर्थक, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एकत्र होने से भीड़ का नज़ारा देखने लायक हो गया था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इतनी ज़्यादा बड़ी इतनी भीड़ किसी भी के कार्यक्रम में इससे पहले एकत्र नहीं हुई थी। लोगों का कहना है इस भीड़ को देख करके इनेलो और बसपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पूर्ण विश्वास हो गया है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। दूसरी तरफ विरोधियों के हौसले पस्त हो गए। इस इतनी भीड़ आने का किसी को भी अनुमान नहीं था, ऐसा लोग बताते हैं। बसपा सुप्रीमो ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से बताया कि यदि ये गठबंधन को आप लोग जिताते हैं, सरकार बनाने का मौका देते हैं, तो अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। ये पहले से ही घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, एक बसपा पार्टी का, एक ओबीसी या जनरल से। तो ये स्पष्ट हो गया, यदि इनेलो बीएसपी की सरकार हरियाणा में बनती है तो वहां पर 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। भीड़ का अनुमान जो लगाया गया वो करीब 5 लाख से ऊपर की भीड़ बताई जा रही है, ऐसा लोगों का अनुमान है, जिसके कारण विरोधियों के छक्के छूट गए हैं, पसीना आ गया है और उन्होंने अपनी हार मान ली है, ऐसा लोगों का कहना है। ये भी लोग कहते हैं कि आधे में बसपा और इनेलो गठबंधन और आधे में कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, जेजेपी और एएसपी तथा अन्य दल हैं। तो जिसके पास 50% बहुमत है, मतदाता हैं, उसकी जीत तो निश्चित ही मानी जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने संबोधन में कहा, जिस तरह उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार में नारा दिया गया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। यदि हरियाणा में सरकार आप बनाएंगे तो गरीबों को, भूमिहीनों को सरकारी जमीन दी जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मेरे शासनकाल में जो गांव, अंबेडकर गांव चयनित किए गए थे, उनको लोग दूर से देखकर ही, उनकी प्रगति को देख करके वहाँ पक्की सड़कें, पक्की नाली, स्कूल, विद्यालय, अस्पताल, बिजली, सारी सुविधाओं से संपन्न वो गांव कर दिए गए थे। देखकर लोग बता देते थे यह अंबेडकर गांव है। उसी तर्ज पर हरियाणा का विकास करने का वादा किया है। इतना ही नहीं,
शिक्षा के क्षेत्र में, और गन्ना किसानों के लिए उन्होंने बताया जब मेरी सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो गन्ना के किसानों का मूल्य दूना कर दिया गया था, बिना किसी वादे के, बिना किसी मांग के। तो ये भी उन्होंने अपना वादा बताया है। इस तरह सबसे बड़ी बात जो वहाँ पर देखने को मिली कि भीड़ इतनी थी कि आगे जो पंडाल बनाया गया था उस पर कुर्सियां न डालकर जमीन पर बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी पंडाल के अंदर आ जाएं। और इसके बाद पंडाल के बाद कुर्सियों की व्यवस्था थी। तो जमीन पर बैठने के बाद, कुर्सियों पर बैठने के बाद भी आदमी नहीं आ पा रहे थे, जो बाहर सड़कों पर बाहर खड़े थे। भीड़ बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। ऐसा अनुमान है कि ये गठबंधन इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है, ऐसा वहाँ के बड़े बड़े विद्वान साथियों का कहना है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।